हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स रिवील इट। तो आज आपके लिए 3 मंथ्स क्योर स्किन प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आ गई हूँ। मैंने 2 वीडियो और शेयर की थी, जिसमें से एक प्रोडक्ट वीडियो थी और एक वीडियो में मैंने 1 मंथ का रिव्यू आपसे शेयर किया था आफ्टर यूजिंग क्योर स्किन प्रोडक्ट्स। तो एक दो लोगों ने मुझको मैसेज करके बोला कि आप अपनी प्रोग्रेस शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना वीडियो बनाई जाए फिर उन लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो में पहले बता दूं क्या क्या रहेगा। तो मेरे कुछ प्रोडक्ट्स भी चेंज हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इस वीडियो में मैंने कुछ डाइट प्लान भी शेयर किए हैं, मतलब उनको आप मैं बताऊंगी कि नॉर्मली क्या क्या होना चाहिए। थोड़ी बहुत डाइट प्लान ज़रूरी है क्योंकि पिगमेंटेशन और मलाजमा के लिए, और मैं खुद जो थोड़े बहुत फॉलो करती हूँ डाइट, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और लास्ट में जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। वैसे मैंने पर्सनली खुद जो है सब रिप्लाई कर दिए थे, बट स्टिल ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम दोबारा से एक बार और डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ कि अब मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड हुए हैं। तो चलिए प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो जो नए प्रोडक्ट आए हैं वो मुझे 2 नए प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, जिसमें से एक है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। क्योंकि मेरी स्किन विंटर्स में, जैसे विंटर्स आ गई है तो ड्राई हो जाती थी, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं किसी और कंपनी के मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे क्योर स्किन के ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम दे दिया। और एक प्रोडक्ट आया है, ये है विटामिन सी जेल। ये आया है ट्रिलुमा क्रीम के बदले। जो ट्रिलुमा क्रीम मैं पहले यूज़ कर रही थी तो वो उन्होंने हटा दी और उसके बदले मुझे दिया है विटामिन सी जेल। और ये है मेरा सनस्क्रीन जो मैं पहले से ही यूज़ कर रही हूँ, SPF 50 वाला है ये। और ये है कोजिक प्लस क्रीम, जो ये नाइट क्रीम है, ये नाइट क्रीम लगानी होती है। और ये है ट्रिलुमा क्रीम जो मैं अभी तक लगा रही थी, लगभग 3 महीने हो गए हैं मुझे इसको लगाते लगाते। पर अब डॉक्टर ने मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें स्टेरॉइड होता है, तो इसे अब हम यहाँ से बाहर कर देंगे। और इसके बदले अब उन्होंने बोला है कि आप विटामिन सी जो जेल है वो लगा सकते हैं। तो चलिए ये बात होगी प्रोडक्ट्स की। और एक प्रोडक्ट और है, वो है मेरा फेस वॉश, वो यहाँ पे नहीं है। तो एक फेस वॉश है, क्लींजर भी आप बोल सकते हो, वो जो मॉर्निंग यूज़ होता है, मॉर्निंग और नाइट में आपको जिससे फेस वॉश करना होता है। तो ये जो है ये प्रोडक्ट्स थे जो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके अलावा और कोई भी प्रोडक्ट आजकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट की कि कहाँ तक जो है प्रोग्रेस मेरी पहुँची है। क्योंकि बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि शेयर कीजिए आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, तो मैंने कहा चलिए शेयर करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता या फिर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने जो ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था वो किया था 15 सितंबर से स्टार्ट। तो ये मेरी 18 सितंबर की फ़ोटो है। तो मेरे को प्रॉब्लम देखिए कितनी जो पैचेस ज़्यादा हो गए थे अपर लिप एरिया में, इधर नोज़ पे और साइड में भी थे। तो आप यहाँ पे पिक पे देख सकते हैं कि किस तरह के पैचेस हो गए थे, जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो गए थे। जब आप सामने से कोई मुझे देखता था तो उन्हें नज़र आते थे कि कितने सारे पैचेस आपके फेस पे हो गए। क्योंकि मेरी थोड़ी वाइट स्किन टोन है, तो उस पर ज़्यादा वाइट स्किन पे ना ज़्यादा कुछ इतना सा भी कुछ लग जाए तो फिर वो दिखता है, दूर से दिखता है। उतनी वाइट स्किन तो नहीं है, बट स्टिल फेयर है थोड़ी सी, तो दिख जाता है। और तो ये हालत थी, ये है 18 सितंबर की और ये 15 सितंबर की है। तो साइड पे देखिए कितने सारे जो बिल्कुल डार्क होना शुरू हो गए थे और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, दूर से ही दिखना शुरू हो जाते थे। तो ये है, तब मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। उसके बाद ये पिक है मेरी 14-15 दिन के बाद की, जब मैं यूज़ कर रही थी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये जो है स्किन रिमूव होती है, उसके बाद हील होती है, उसके बाद रिमूव होती है, तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। ये जो क्रीम्स है इस तरह से ही काम करती है। तो ये मेरी 14-15 दिन के बाद मुझे लगने लग गया था कि हाँ, क्योंकि जो मेरी लाइट लाइट पिगमेंटेशन थी वो थोड़े थोड़े हल्की पड़ रही थी और चली गई थी। और जो डार्क स्पॉट्स थे बस वही रह गए थे, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा डार्क थे वो ही रह गए थे, बाकी फेड आउट हो रही थी थोड़ी थोड़ी।
तो ये 15-20 दिन के बाद की पिक है। उसके बाद ये है मेरी 1 मंथ बाद की रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है जो है। बिल्कुल अब लाइट लाइट जो है पिगमेंटेशन रह गई थी मेरी। अब जो रह गई थी 1 महीने के बाद, वो अपर लिप वाले एरिया पे, यहाँ पे फोरहेड पे और यहाँ पे नोज़ पे बिल्कुल ज़िद्दी से दाग है, ये बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। और साइड में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी 3 महीने बाद की मेरी रिपोर्ट। 3 महीने बाद की ये जो है मैंने पिक ली है। तो आप देख सकते हैं कि जो डार्क स्पॉट्स है वो कितने ज़्यादा, देखिए गए तो अभी भी नहीं है, स्टिल है। और बट अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं अब। मतलब एकदम से नहीं नज़र आते, पहले एकदम से नज़र आते थे, बट अभी जो है थोड़े थोड़े लाइट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये 1 जनवरी की है, अभी 2 दिन पहले की। और ये आप देख सकते हैं, और ये सामने से। तो ये मैंने बिल्कुल सनलाइट में ली है, इसलिए थोड़ी गोरी चिट्टी आई है। मैंने शेडोज़ में भी ली है, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पूरे दिन भर काम करने के बाद की पूरी पिक्चर है। मैंने फेस भी वॉश नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही ले लिया है। तो ये पूरा है। तो देखिए इम्प्रूवमेंट है, बट देखिए स्पॉट्स अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही। अगर आप देख पा रहे होंगे अभी भी, तो स्पॉट्स अभी भी है, बट एक्चुअली मेरे अपर लिप्स वाले एरिया पे ज़्यादा हो रहे थे। तो ये अभी भी है, बट अब थोड़े से लाइट हो गया, उतने नहीं हैं अब जितने पहले थे। तो वहाँ थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अभी और टाइम लगेगा जाने में। तो ये देखिए, अब ये साइड वाली स्किन है, यहाँ पे भी हल्के हल्के डार्क। देखिए डार्क सर्कल पे मत जाइएगा मेरे, क्योंकि ये तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा स्टडी का स्केड्यूल रहता है। तो फिर डार्क सर्कल कॉमन है जब आप स्टडीज़ करते हो या फिर कुछ ऐसा काम करते हो, तो इनको आप इसमें काउंट मत कीजिएगा। बाकी इम्प्रूवमेंट है ऑल ओवर। और ये देखिए, ये वाला जो राइट साइड फेस है ये मेरा ज़्यादा ख़राब था, तो ये भी इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। और अपर लिप वाला एरिया भी धीरे धीरे जा रहे हैं स्पॉट्स। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा क्लियर होगी है स्किन, बट स्टिल हाँ वर्क तो कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो ये थी मेरी रिपोर्ट जो कि आपने देखी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं डाइट की, क्योंकि देखिए डाइट मैं पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ कि हो सकता है आप अभी मेडिसिन्स लगा के अपनी पिगमेंटेशन ठीक कर लें, बट उसके बाद क्या होगा कि दोबारा से आपको प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली हम में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमको कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफस्टाइल देखनी चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, आपको रूट कॉज पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने भी अपनी लाइफस्टाइल में देखा, तो मुझे तो इतने सारे रीजंस मिले कि क्या कारण हो सकता है पिगमेंटेशन और मलाज़मा का, जिसमें से सबसे पहला कारण यही था कि मेरी जो स्लीपिंग हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं 2-3 बजे तक रात को जगती हूँ, और उससे अगले दिन मेरे स्किन पे जो है इफ़ेक्ट दिखता है। मेरी स्किन इतनी अगले दिन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, और क्योंकि अगले दिन पूरा स्केड्यूल ख़राब हो जाता है, ब्रेकफास्ट तो पता नहीं होता भी नहीं है, सीधा ब्रंच ही होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हम सोचते हैं हम अवॉइड करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है स्किन पे करती हैं। एक मेरी स्लीपिंग हैबिट्स और दूसरी ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स में मैंने देखा कि जो मैं विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी, यानी कि सिट्रिक फूड मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही थी अपनी डाइट में। जैसे कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। तो बाकी मैं ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी खा रही थी, क्योंकि मुझे लगा शायद कुछ चीज़ की कमी होगी, ड्राई फ्रूट्स की कमी होगी। तो बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो क्योंकि सिट्रिक फूड आपकी जो विटामिन सी है वो आपके फेस के लिए, ग्लो करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब मैंने देखा कि मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही थी, तो मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना शुरू कर दिया है। और मैं सुबह थोड़ा थोड़ा फेस योगा भी करना शुरू कर दिया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें करना मैंने शुरू कर दी है।
तो जो लोग बिल्कुल भी आलसी हैं मेरी तरह, तो उनके लिए थोड़े बहुत नुस्खे मैं बता सकती हूँ। बाकी जो लोग फुल चार्ट जो है जानना चाहते हैं कि पूरा फूड चार्ट क्या रहेगा, तो उनके लिए पूरा प्रॉपर फूड चार्ट भी है। बट वैसे पहले अपना बता देती हूँ कि मैंने थोड़ा थोड़ा क्या चेंजेस किए हैं, फिर आपको बताती हूँ कि बाकी लोग और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, विटामिन सी जैसे कि मैंने बताया मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही थी, तो बट अब मैंने धीरे धीरे क्या है, जैसे मैं कभी ऑरेंज जूस पी लेती हूँ, क्योंकि वैसे सर्दियों में तो फ्रूट्स खाना मतलब मन नहीं करता, बट आप जूस पी लेते हो। जैसे आजकल कैरेट्स मिलती हैं, आप कैरेट्स या तो सैलेड में ले सकते हैं या फिर आप जूस बना के पी सकते हैं। और मैंने सुबह जैसे सुबह उठते ही मैं पहले नॉर्मल वाटर पीती थी, बट अब मैंने लेमन वाटर पीना शुरू कर दिया है। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल चेंजेस मैंने किए हैं। और जैसे कि आंवला बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, तो मैं आंवला मैं रॉ नहीं खा सकती, तो मैं आंवले का अचार जो है वो खुद का घर का बनाया हुआ आंवले का अचार खा लेती हूँ। और पपीता काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, मैं पपीता खा लेती हूँ फ्रूट्स में। तो मतलब जो फ्रूट्स पिगमेंटेशन या मलाज़मा में हेल्प करते हैं आपको, वो फ्रूट्स अपनी जो डेली लाइफ है उसमें इंक्लूड करने चाहिए। देखिए, ये इतना भी महंगा नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और बाकी मेन चीज़ है सैलेड। जब भी आप खाना खाएं तो सैलेड ज़रूर खाएं, और सैलेड में खीरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खीरा, टमाटर, क्योंकि टमाटर में भी जो है सिट्रिक विटामिन सी जो होती है, तो वो भी सिट्रिक नेचर का होता है। तो टमाटर, मूली, और आप बीट रूट भी ले सकते हैं, चुकंदर। तो और क्या करें कि जब भी आप एक बाउल तैयार करें तो 70% जो सैलेड है वो पहले खा ले, खाना खाने से पहले, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें आप पहले खा लोगे तो बॉडी को ज़्यादा लगेगी। बाकी जो 30% बचा हुआ सैलेड है वो आप अपने खाना जो आप नॉर्मल मील ले रहे हो उसके साथ खा सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी जैसे अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो अगर तो काली चाय और काली कॉफ़ी पीते हैं तो उसको अवॉइड करिए। अगर बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते हैं तो दूध मिला के पीजिए। और शुगर आपको थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। शुगर के जगह आप गुड़ या हनी उसको रिप्लेस कर सकते हो। और ज़्यादा ऑयल भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में करने पड़ेंगे। बाकी जिनको डिटेल्ड पूरा चाहिए उनके लिए चार्ट है। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में मैं बता देती हूँ कि आप मिल्क ले सकते हैं, आप खजूर ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, और पीनट्स ले सकते हैं, लेमन जूस जैसे मैंने बताया जो मैं अभी ले रही हूँ, क्योंकि मुझसे तो इतना ही होता है, इतनी सब चीज़ें मैं नहीं ट्राई कर सकती। तो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं तो वो एटलीस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। और करी पत्ता, मिंट लीव्स अच्छा होता है, ठीक है। दही काफ़ी अच्छी होती है। और सैलेड आप ले सकते हो, और आलमंड्स ले सकते हो, मैंगो मिल्क ले सकते हो, कोरिएंडर ले सकते हो, ग्रीन चटनी ले सकते हो। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, तो अगर एक दो भी फॉलो करोगे तो इनफ है। अगर सारे करोगे तब तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये बात होगी हमारे ब्रेकफास्ट की। तो अब बात करते हैं आगे हम लंच। तो लंच में आप वही जो आप नॉर्मल मील लेते हैं, दाल सब्जी चपाती, और सब कुछ रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए राइस भी ज़रूरी है, चपाती भी ज़रूरी है, सब्जी भी ज़रूरी है जो सीजनल वेजिटेबल्स चल रही है, और दाल भी ज़रूरी है। उसके साथ आप रायता ले सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो आप अपना नॉर्मल मील खाते हैं वो ले सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सैलेड। सैलेड ज़रूर खाएं जब भी आप खाना खाएं, ठीक है। तो जो सैलेड है उसको प्रायोरिटी दें यहाँ पे। और अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक में आप क्या खा सकते हो। इवनिंग स्नैक में जैसे अगर आप जूस वगैरह बना सकते हैं, जैसे गाजर आजकल सीजनल सब्जी चल रहा है, तो गाजर, आप गाजर का जूस भी बना सकते हो। वैसे ठंड में लोग टी प्रेफर करते हैं, तो टी मैंने आपको कहा कि काली ना पिएं, काली चाय या काली कॉफ़ी ना पिएं, उसमें दूध मिला के पिएं, और शुगर अवॉइड करें। और मखाना आप खा सकते हो, पॉपकॉर्न्स खा सकते हो, और ड्राई फ्रूट या स्मूदीज़ वगैरह बना सकते हो। तो एक भी चीज़ फॉलो कर लो
थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो, करना पड़ेगा, ठीक है। और डिनर आप लाइट ही रखें, और डिनर जो आप करते हैं दाल चावल सब्ज़ी चपाती, ये बस यही है कि ज़्यादा तला हुआ ना खाएं, बाकी तो नॉर्मल ही है जो आप खाना खाते हैं। और सैलेड रख लें, डिनर में भी हल्का रखें, ज़्यादा ना रखें सैलेड, क्योंकि रात को लाइट ही आपको डिनर लेना चाहिए। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस थे, अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई डिसएडवांटेजेस तो नहीं है। अच्छे खाने से ऑब्वियस सी बात है नेचुरल ग्लो आता है। और आप बाकी सुबह थोड़े बहुत फेस योगा भी कर सकते हैं, 2-3 एक्सरसाइज अगर आप करना चाहो, तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ कौन सा फेस योगा अच्छा रहता है। तो ये बात थी हमारी डाइट की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे थे उनके अब रिप्लाई मैं कर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है कियारा शॉर्ट्स वीडियोस ने। इन्होंने एक्चुअली मुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं। इन्होंने कहा था कि आप वीडियो डाल दीजिए, तो इन्होंने बोला मैम आपकी झाइयाँ चली गई है, एक वीडियो और डालो, अपना रिव्यू दो क्योर स्किन की प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कियारा शॉर्ट्स वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने अपनी 3 मंथ का जो है रिव्यू डाल दिया है। तो गई तो नहीं है, बट हाँ लाइट ज़रूर हो गई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 70% चली गई है, बट स्टिल अभी भी रहती है। और मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने कुछ कुछ अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस किए, कुछ अपनी आदतें भी बदली है। मैं जल्दी सो जाती हूँ 10-11 बजे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप 2-3 बजे सो रहे हो और फिर 7-8 घंटे सो रहे हो तो आप सोच रहे हो नहीं मेरी तो पूरी स्लीप हो रही है। टाइम पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वही टाइम होता है 10 या 11 के बीच आपको सो जाना चाहिए, और ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। पर हमसे तो सब्र होता ही नहीं है, बट क्या करें, फिर जब ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आपको ये सब चीज़ें टेक केयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा है अंशु प्रिया ने, तो वो लिखती हैं हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू ऑर्डर। तो उन्होंने कहा है कि कितना वक्त लगता है। तो अंशु प्रिया, मैंने आपको रिप्लाई किया था, नॉर्मली वीक में आ जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स, मतलब 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं। और मंजुला गॉड मुझसे पूछती हैं कि मुझे पिगमेंटेशन है और मैं 4 दिन से क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो वो मुझसे जानना चाहती हैं कि क्या पिगमेंटेशन चली जाएंगी। तो मंजुला जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ट्रीटमेंट है वो सबकी स्किन पे अलग अलग वर्क करती है। अगर आपको 15-20 दिन में यूज़ करने के बाद लगता है कि जो प्रोडक्ट्स है वो आपके फेस पे काम कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए ट्रीटमेंट। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा अपना प्रॉब्लम भी समझिए कि क्यों आपको ये चीज़ें हो रही है, और जो जो चीज़ें मैंने बताई वीडियो में अगर वो थोड़ी थोड़ी भी फॉलो करेंगे तो आपको भी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और लाइट पिगमेंटेशन तो चली ही जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाती है ज़िद्दी सा, क्योंकि ये इसको ब्रेक होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आपको पिगमेंटेशन है, पूरा पैच बना हुआ है, ये पहले ब्रेक होती है, फिर ब्रेक होते 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 तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और मेडिसिन्स आपको एक भी दिन स्किप नहीं करनी है। एक भी दिन स्किप कर लिया फिर वो सिलसिला दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और तो ये थे क्वेश्चंस, और भी मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है दी मैं निशा जी का। दी मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन एक सवाल है क्या प्रोडक्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, और ये मॉइस्चराइज़र किसी और कंपनी का यूज़ कर रही थी और सनस्क्रीन भी। तो निशा, जहाँ तक अगर आपको नॉर्मल पिगमेंटेशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि मॉइस्चराइज़र और जो सनस्क्रीन का काम है वो है आपकी फेस को प्रोटेक्ट करना सन से, है ना। तो बाकी जो पिगमेंटेशन और मलाज़मा का ट्रीटमेंट तो जो आप नाइट क्रीम लगाते हो वही जो है मतलब उसको ट्रीट करती है। तो अगर आप किसी और कंपनी का भी यूज़ कर रहे हो
तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर आप इन्हीं का यूज़ करो, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और अगला क्वेश्चन है कंजना जी, इस क्योर स्किन ने कितने रुपए लिए? देखिए, मेरा जो वैसे जो इनका ऑर्डर रहता है वो 1500 का रहता है स्टार्टिंग में, जो मेंबरशिप के लिए। बाकी अगर आप कूपन कोड वगैरह यूज़ करते हो किसी का भी, तो आपको 100 ऑफ मिल जाता है। तो 1400 के आसपास ये स्टार्टिंग में आपको, इसमें आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं और मेंबरशिप भी मिल जाती है। तो जो वो प्रोडक्ट्स आते हैं वो अगर आप जैसा जैसा बताया है वैसे वैसे यूज़ करोगे तो आराम से 2-3 महीने चल जाते हैं। 2.5-3 महीने तो आराम से चल जाते हैं वो प्रोडक्ट। तो उसके बाद फिर आप दूसरी जो है नेक्स्ट स्लॉट मंगवा सकते हैं। अगर आपकी दवाई वगैरह चेंज होती है तो फिर वो भी मंगवा सकते हैं। और आगे नहारा बेगम जी पूछती हैं, किसी ने रिव्यू में बताया है कि स्किन का नेचुरल ग्लो सिनलता है, क्या ये सच है? आई थिंक ये पूछना चाह रही है कि कोई बता रहा है कि इससे स्किन का नेचुरल ग्लो चला जाता है। देखिए नहारा जी, नेचुरल ग्लो अगर आप केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चला ही जाएगा, तो ये तो नेचुरल सी बात है। बट हाँ, शायद चला जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है अगर आप केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो। क्योंकि नेचुरल ग्लो तो अंदर से ही आता है ना। अगर आप अच्छा खाना पीना रखते हो, फ्रूट्स ज़्यादा खाते हो अपनी डाइट में, तो नेचुरल ग्लो अंदर से ही आता है, प्रोडक्ट लगाने से नहीं आते नेचुरल ग्लो। ओके, फिर से क्यारा जी ने हमको भेजा है मैसेज। तो इन्होंने कहा है कि मैम क्योर स्किन के प्रोडक्ट बंद करके कुछ दिन बाद का रिज़ल्ट रिव्यू देना। तो फ़िलहाल तो मैं अभी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर बंद कर देते हैं आप प्रोडक्ट, उसके बाद का रिव्यू भी हमको देना। तो कियारा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ दिन बंद किए थे लगाने बीच में, क्योंकि मैं कहीं बिज़ी हो गई थी तो मैं लगा नहीं पाई। तो फिर मुझे लगने लगा कि क्योंकि मैंने हैबिट्स तो अपनी बिल्कुल भी चेंज नहीं की थी, तो मुझे लगा कि फिर से दोबारा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई है। तो तभी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हो सकता है आपकी पिगमेंटेशन अभी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ठीक हो जाए। बट अगर आपको जो स्किन है हमेशा अच्छी रखनी है तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स बदलनी पड़ेगी, अपनी ईटिंग हैबिट्स बदलनी पड़ेगी। क्योंकि आफ्टर ट्रीटमेंट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप वैसे ही रात रात तक रात रात तक जगते रहोगे तो आपकी स्किन वो डल की डल ही रहनी है और प्रॉब्लम फिर आपको शुरू हो जाएगी। तो ऐसे करने से बढ़िया है कि आप अपना थोड़ा स्केड्यूल देख लीजिए, संभाल लीजिए टाइम आने पर। क्योंकि अभी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो धीरे धीरे जो है अपनी आदतें भी सुधार ले, तो आफ्टर ट्रीटमेंट आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आपको यूज़ करते करते कितने दिन हो गए? फ़िलहाल की वीडियो भेजो, डालो, चाहे चलेगी या नहीं। देखिए, चलेगी वीडियो या नहीं, देखिए चलनी तो चाहिए बट कोई नहीं, आपके लिए ही तो वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए ये मैंने डाल दी है 3 महीने वाली वीडियो। तो आप देख सकते हैं और ख़ुद ही देख लीजिए कि कितना चेंज हुआ है और कितना चेंज नहीं हुआ है। निवेदिता पूछ रही हैं कि स्किन कलर ब्राइट हो सकता है क्या? देखिए निवेदिता, जहाँ तक मुझे लगता है कि स्किन लाइटनिंग तो शायद इससे नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि क्योंकि इससे स्किन रिमूव होती है, ऑब्वियस सी बात है। जो अंदर इसके स्किन है वो एक टोन जो हो गई वो लाइट होगी थोड़ी सी, बट जब वो सन एक्सपोजर में आएगी या फिर बाहर के इन्वायरमेंट में आती है तो उसके बाद वो भी डार्क हो जाती है। तो हो ना हो डार्क, मतलब इससे लाइटनिंग तो नहीं हो सकती स्किन। हाँ, स्किन ट्रीटमेंट हो सकती है, बट स्किन लाइटनिंग या ब्राइट करने के लिए तो केमिकल प्रोडक्ट हमको यूज़ भी नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं तो ये सजेस्ट आपको नहीं करूँगी। तो चलिए, ये थे क्वेश्चंस आपके। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपके रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, बट हाँ, खुद के एक्सपीरियंस से और थोड़ी बहुत सर्च करके मैंने जो पता किया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कुछ और वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।